प्रिय भाइयों बहनों, हमारे देश में लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र है और ऐसी परिस्थिति में जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जिस भी जाति, वर्ग, कौम के, समाज के लोग जागरूक होकर के अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें उनका हक अधिकार मिलता है। जो लोग संघर्ष नहीं करते उनका अमानवीय शोषण होता है, उन्हें गुलाम बना लिया जाता है, उन्हें केवल आश्वासन मिलता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनके ऊपर आए दिन अन्याय अत्याचार होता है, उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस भी जाति, वर्ग, कौम के लोग पहले जागरूक हुए, पार्टी बनाए, सत्ता तक पहुंचे, उन्होंने बातें जरूर किया गरीबी मिटाने की, सभी का विकास करने की, लेकिन उन लोगों ने समय समय पर पक्षपात किया, जातिवाद, पूंजीवाद, परिवारवाद, सामंतवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया। वोट सबका लिया, सबके वोट की कीमत भी एक है, लेकिन विकास चंद मुट्ठी भर लोगों को किया। कुछ अपने खास मित्रों का या अपने बिरादरी का, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, बाकी समाज के लोगों को लोगों ने नज़रअंदाज किया। ऐसी परिस्थिति में मैंने आप लोगों के स्नेह, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का 10 दिसंबर सन 1994 को विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन गठन किया, जिसका भारत निर्वाचन आयोग में 27 अप्रैल 1995 को पंजीकरण हुआ। पढ़ाई लिखाई के बाद यानी बीएससी, बीएड, आयुर्वेद रत्न करने के बाद हमने अपनी समाज की दुर्दशा देखा कि हमारा समाज, खास करके केवट बिंद निषाद कश्यप समाज या अति पिछड़ा समाज का कमजोर तबका दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस भी जाति, वर्ग, समाज के लोगों की शासन सत्ता में उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं होती, उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं होता है और उनका शोषण होता है। यानी कहने का आशय कि जिसके पास दल बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं होता। भगवान ने भी उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे न खुद हो ख्याल अपनी हालत के बदलने का। परिंदे भी नहीं रहते परायास यानों में, केवट बिंद निषाद समाज की उम्र गुजर गई किराए के मकानों में। कोई पार्टी नहीं थी। हमने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठन किया और जब मैंने गठन किया उसी समय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए, विवाद हुआ, निष्कासित किए गए और उन्होंने पार्टी बनाया, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। उसी दौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद जी ने एक पार्टी गठित किया जिसका नाम था जेपी जनता दल, जयप्रकाश जनता दल। पहले उन्होंने वंचित समाज नामक एक संगठन बनाया था। उसी कड़ी में बहन उमा भारती जी ने भाजपा से निकल करके, भाजपा से निष्कासित होने के बाद उन्होंने भी पार्टी बनाने का कार्य किया, जनशक्ति पार्टी। इन लोगों के कुछ विधायक भी निकले, जैसे कल्याण सिंह के 4 विधायक निकले, उमा भारती के भी 4 विधायक निकले मध्य प्रदेश में। कैप्टन की बनाई पार्टी के विधायक नहीं निकल सके। दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने समाज की लड़ाई को बड़े पैमाने पर लंबे समय तक धैर्य रख करके लड़ने का नहीं काम किया। इन लोगों ने पुनः जल्दी से बड़े पद पर केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वापसी किया और पुनः ये पदों पर पहुंचे। जैसे कैप्टन जयनारायण निषाद जी राज्यसभा सदस्य बने भाजपा से, श्री कल्याण सिंह जी राज्यपाल बन गए, बहन उमा भारती जी केंद्रीय मंत्री बनी। तो लंबे समय तक लोग संघर्ष नहीं कर पाए। हमने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बनाया। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी
इसलिए बनाया कि हमारे समाज को संपूर्ण हक हिस्सा मिलना चाहिए, संपूर्ण आजादी मिलनी चाहिए, संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए, संपूर्ण शासन सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। यानी संपूर्ण आजादी, संपूर्ण सम्मान, संपूर्ण विकास, संपूर्ण सत्ता के लिए संपूर्ण क्रांति की जरूरत है। और संपूर्ण क्रांति के लिए एक दल की जरूरत होती है, पार्टी की जरूरत होती है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हमने गठन किया। तमाम पार्टी की विचारधाराओं, तमाम देश के महापुरुषों की विचारधाराओं, तमाम धार्मिक ग्रंथों, दुनिया के तमाम आदर्श महापुरुषों, आदर्श महानारियों के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लिया और इसके बाद हमने संघर्ष करना शुरू किया। मैं जब युवा अवस्था की दहलीज पर था उस समय मैंने पार्टी का गठन किया। पार्टी का गठन करके हम समाज को संगठित करने का कार्य जब बड़े पैमाने पर कर रहे थे, समाज के ही कुछ सक्षम लोग जो कि विभिन्न पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट में टिकट लेकर के चुनाव लड़ते थे या उसमें पदाधिकारी थे, ऐसे लोगों का साथ सहयोग न मिला, बल्कि वह लोग उसमें से बड़े पैमाने पर काफी लोगों ने आलोचना ही किया। उनको ये लगा कि प्रेमचंद बिंद पार्टी बनाए हैं, ये जगह जगह से प्रत्याशी लड़ाएंगे और ये प्रत्याशी लड़ाएंगे तो हमारा राजनीतिक नुकसान हो सकता है, वोट का बंटवारा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की इतनी आलोचना किया जाए, इतना विरोध किया जाए कि समाज का इनको समर्थन न मिले। क्योंकि मेरा लक्ष्य है समाज को संपूर्ण हक हिस्सा दिलाना, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो न्यायपालिका का क्षेत्र हो, शासन सत्ता का क्षेत्र हो, धन धरती का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो। हम समाज को सबल बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए धैर्य के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं। मुझे केवल एमपी एमएलए मिनिस्टर बनने का शौक नहीं था, केवल विधायक सांसद मंत्री बनने का शौक होता, लक्ष्य होता तो कब का पूरा हो गया होता। हम किसी भी पार्टी में शामिल होकर के तमाम पार्टियों से ऑफर आया, संदेश आया कि प्रेमचंद बिंद जी आइए, आपको हम टिकट देते हैं, आइए आप चुनाव लड़िए, अपने पार्टी का हमारे पार्टी में विलय करिए, हमारे चुनाव चिन्ह से लड़िए। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया। मैंने समाज के स्वाभिमान के साथ, सिद्धांत के साथ, विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारी विचारधारा जनवादी, मानवतावादी एवं समानतावादी विचारधारा है। हम यह जानते हैं कि जब तक सत्ता में संपूर्ण हिस्सेदारी हमारे समाज की नहीं होगी, हमारे समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो संपूर्ण विकास के लिए, एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए लड़ाई को दृढ़ संकल्पित होकर के बड़े पैमाने पर लंबे समय तक धैर्य के साथ संघर्ष करने की जरूरत है। जब मैंने पार्टी बनाया, हमारे समाज के तमाम भाइयों ने भी जगह जगह से पार्टी बनाने का काम शुरू किया। ढेर सारी पार्टियां बन गई, कुछ लोग सामाजिक संगठन भी बनाए। सामाजिक संगठन के लोगों का भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हम प्रत्याशी लड़ाते रहे। अधिकांश सामाजिक संगठन के लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों का प्रचार करते नजर आए। उनके नेता लोग बड़े बड़े पार्टियों के पक्ष में फतवा जारी करते नजर आए। तो ऐसी परिस्थिति में, चूंकि सीमित संसाधन में, क्योंकि हम लोगों के पास धन नहीं था। आज की राजनीति में धन बल का एक बहुत बड़ा महत्व है, मीडिया बल का एक बहुत बड़ा महत्व था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो लोग भी मैनेज हो जाते हैं बड़ी पार्टियों, बड़े बड़े धनवान पूंजीपतियों के द्वारा, पार्टियों के नेताओं के द्वारा। गरीबों की आवाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जिनको मीडिया का संरक्षण मिलता है, उनकी बात तेजी से देश में विदेश में फैल जाती है, लोग उनके बारे में जान जाते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ जाते हैं। पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को कुछ सहारा मिल जा रहा है। तो जब हमारे पास धन भी नहीं था, हमारे पास किसी तरह की मीडिया नहीं थी, और आज के दौर में बाहुबल का
भी लोग प्रयोग बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धन बल, बाहुबल, मीडिया बल के अभाव में पार्टी का जो प्रोग्रेस था, विकास था, थोड़ा धीमी गति से हुआ। और चक्रव्यूह में जिस तरह से जैसे अभिमन्यु को घेरा गया, उस तरह से भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, जनता दल की तो बात दूर की है, जो समाज के लोग उन पार्टियों में राजनीति कर रहे थे वो भी आलोचना करते थे, विरोध करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे लड़ाई में क्वार्टर फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, तब फाइनल होता है। तो जब अपने लोग ही मुखबिरी करने लगे बड़े बड़े पार्टियों की तरफ से, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को कमजोर करने का षड्यंत्र करने लगे, तो मुझे काफी समस्याएं हुई, काफी परेशानियां हुई, काफी हम लोग जीवन में कष्ट झेले, काफी आलोचना और अपमान भी बर्दाश्त किया गया। लेकिन चूंकि पक्का मेरा इरादा था, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं समाज को अपने संपूर्ण हक, हिस्सा, आरक्षण, सत्ता में भागीदारी दिला करके रहूंगा। और मेरा यह दावा विश्वास है कि जिस दिन हमारे समाज के लोग जाग जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि हमारे समाज को हक, हिस्सा, आरक्षण और शासन सत्ता में हिस्सेदारी लेने से रोक सके। क्योंकि सत्ता और सरकार किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी के नाम से कोई लिखा पढ़ी रजिस्ट्री नहीं है, न किसी के नाम से बैनामा है। ये वोट की लड़ाई है। वोट की लड़ाई में जिसके वोट बढ़ जाएंगे वही चुनाव जीतेगा, वही विजेता होगा। जिसकी ज्यादा सीट निकल जाएगी वही सरकार बनाएगा। तमाम लोगों ने आलोचना करना शुरू किया, क्योंकि जब समाज के कमजोर तबके का कोई युवा एक बड़ी सामाजिक या राजनीतिक क्रांति करना चाहता है, बड़ा मूवमेंट या आंदोलन खड़ा करता है, तो जो देश की पूंजीवादी और सामंतवादी ताकतें हैं वो षड्यंत्र करती हैं, उसका आलोचना करती हैं, उसका विरोध करती हैं। लेकिन वह व्यक्ति आलोचना और विरोध को सहन करके निरंतर आगे बढ़ता है, और जब सफलता ले लेता है तो वही लोग जो विरोध और आलोचना करने वाले लोग होते हैं, वही लोग आकर के समर्थन करना शुरू करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आलोचनाओं से कभी विचलित नहीं हुए। तमाम लालच भी दिया गया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर दृढ़ संकल्प था कि प्रेमचंद बिंदु दुनिया में रहे या चाहे मत रहे, लेकिन हमने जो लाल पीला झंडा दिया है, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी बनाया है, ये पार्टी और झंडा सलामत रहेगा तो हमारा समाज जब जागेगा, अपना हक, हिस्सा राजपाट ले लेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए हम अनवरत चलते रहे। सीमित संसाधनों में कुछ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को लेकर के 2012 का विधानसभा चुनाव आते आते बड़ी बड़ी ताकतें भी पार्टी को गंभीरता से लें। वर्चस्व वाले कुछ प्रत्याशी भी लड़े, पार्टी दूसरा तीसरा पोजीशन कई सीटों पर आई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2012 के बाद देश में भाजपा की जुमलेबाजी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने की कला के आगे जनता इस देश की काफी आकर्षित हो गई उनके साथ। लोगों के लगा कि मोदी जी और अमित शाह जी जो कह रहे हैं सच कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा दिन आएगा, सबका साथ सबका विकास की बात कहा कि महंगाई मिट जाएगी, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इसके साथ साथ करोड़ यानी 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने की बात की गई। तो उनके बड़े वादे, बड़े प्रलोभन में समाज के तमाम वर्गों के लोग आकर्षित होकर के उनको केंद्र में मौका दिए, कई राज्यों में मौका दिए, यूपी में मौका दिए, केंद्र में दोबारा 19 में मौका दिए, और हम लोगों की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अब समाज के जागरूक नौजवान लोग आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए तैयार हुए हैं। हमें विश्वास है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे धनबल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, भले हमें नजरअंदाज करेगा, लेकिन सोशल मीडिया और माउथ मीडिया, यानी जब हर गांव गली में, हर शहर में, मोहल्ले में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वॉलंटियर, समर्पित लोग जब जा करके पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे तो जरूर हमारा समाज हमारे साथ में आएगा और समाज की बिगड़ी बात बनेगी। समाज की तकदीर ही नहीं, तस्वीर चमक जाएगी। मिशन 2022 पर हम पूरी तरह से केंद्रित हैं। तमाम लोग मजाक करते हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग, यहाँ तक कि जो उसमें बिंद निषाद, केवट, कश्यप, माझी
समाज के वो भी मजाक करते करे भाई प्रेमचंद बिंद मुख्यमंत्री बनने के लिए सोचते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए सोचते हैं, इतना बड़ा सपना देखते हैं, ये कैसे पूरा होगा? उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता ही जनार्दन है। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो यही आप लोग देखें, बिहार में केवल 43 सीट है नीतीश जी के पास, मुख्यमंत्री है। एक बार 67 विधायक थे मायावती जी के पास, बहन मायावती के पास, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका आधे से ज्यादा विधायक तोड़ लिया था। एक बार समाजवादी पार्टी ने उनका विधायक तोड़ लिया था। 30-30, 40-40 विधायक लेकर के मायावती मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्हें भाजपा का समर्थन मिल जाता था, वो मुख्यमंत्री बन जाती थी। तो जब 30-30, 40-40 विधायक लो करके लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 40 सांसद एक बार केवल फेवर में थे चंद्रशेखर के, केवल 40 लोग टूटे थे जनता दल में, कांग्रेस ने समर्थन देकर के उनको प्रधानमंत्री बना दिया था। तो कोई असंभव वाली चीज नहीं है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना, वोट ही नहीं चाहिए। आज की डेट में तो मेरा दावा है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का केवल 100 सीट निकल जाए तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है। इस तरह से यूपी की राजनीति इस समय है। और 100 सीट जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 70-80 हजार वोट पर विधायक होता है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी इस लड़ाई में पहुंच जाए तो 60 हजार पर विधायक हो जाएगा, 60-62 हजार पर विधायक होने लगेगा। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमने सर्वे किया, हमको मालूम है कि 180 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो कि केवट बिंद बाहुल्य सीटें हैं। भले ही हम कहीं बेलदार लिख रहे हैं, कहीं खरा बिंद लिख रहे हैं, कहीं माझी लिख रहे हैं, कहीं महतो लिख रहे हैं, कहीं साहनी लिख रहे हैं, कहीं मुखिया लिख रहे हैं, कहीं चौधरी लिख रहे हैं। बहुत टाइटल बढ़ गए हैं। कुछ मंडलों में जाएंगे किसान भी लिखते हैं, पटेल भी लिख दे रहे हैं, खरा बिंद पटेल वर्मा भी लिख दे रहे हैं। लेकिन आबादी हमारी लगभग 20% है उत्तर प्रदेश के पैमाने पर। भारत के पैमाने पर तो हम 24% से भी ज्यादा। तो इतना बड़ा आबादी आपके साथ है। और हमारा जो अति पिछड़ा समाज है 38% है जो कि शोषण का शिकार है। ये हमको उनको जोड़ लें, उनको विश्वास में ले लें, उनको सम्मान दें, उनको भागीदारी दे दें पार्टी में, पदों पर और टिकट में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जो कि निर्णायक है। यूपी की लड़ाई जैसे इसमें त्रिकोणी दिखाई पड़ रही है, जिससे भाजपा सपा की में टक्कर है, तीसरे बीएसपी दिखाई पड़ रही है। यह हमारा समाज हमारे साथ में खड़ा हो जाए, मुझे विश्वास है कि यहाँ यूपी की लड़ाई चतुष्कोणी हो जाएगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भाजपा सपा बसपा के बीच चतुष्कोणी लड़ाई यूपी की बन सकती है। और उस चतुष्कोणी लड़ाई में 100 क्या हो सकता है कि 50 सीट जीतने वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसी भी तस्वीर पलट सकती है, क्योंकि ये को रोकने के लिए एक बड़ी पार्टी भी किसी को समर्थन दे सकती है। तो इसलिए बहुत असंभव और कठिन नहीं है। हम समाज के माताओं बहनों भाइयों से यह निवेदन करते हैं, मैं समाज के आह्वान करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं कि जीत और हार की चिंता छोड़िए। आप लोग प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का एक बार डट करके साथ दीजिए। जिस विधानसभा क्षेत्र में क्यों बिंद समाज के लोगों ने 50-60% वोट दिया प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को, वहां पार्टी दूसरा नंबर पर आ चुकी है 2012। जहां पर बिंद समाज के लोगों ने 30-40% साथ दिया है, वहां पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आया है। जहां पर बिंद केवट समाज के लोगों ने 20 से 25% तक साथ दिया है, वहां पर भी कुछ अन्य जातियों का वोट लेकर के प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चौथे नंबर पर आई है। बताइए आप लोगों के पास कितनी बड़ी ताकत है। अपनी ताकत को आप लोग भूल चुके हैं। आप, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती है। बहुत बड़ी आबादी है, संख्या बल आपके पक्ष में। अब आप लोग ये बताइए, क्योंकि जैसे हंडिया और सैयद राजा में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 2012 में सेकंड फाइट की थी, वहां पर बूथवार हम लोगों ने चार्ट निकलवा करके देखा है कि बिंद समाज का मत किन किन बूथों पर किन किन गाँव में कितना है। और जो अनुमान लगाया गया, अनुमान यही था कि 60% बिंद समाज का वोट हमको मिला, दूसरा पोजीशन आया। 60%, 55 से लेकर 60 के बीच में वोट बिंद समाज का हंडिया में मिला, जहां पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी उच्च शिक्षा मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश त्रिपाठी थे, सेकंड फाइट किए थे। ब्रजेश सेकंड फाइट किए थे, सैयद राजा। मैं खुद ज्ञानपुर में तीसरे नंबर पर था।
यही मझवा में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी तीसरे नंबर पर थी। और आई विधानसभा में केवल हम भारतीय जनता पार्टी से मात्र 500 वोट से पीछे थे। यहाँ तक कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत पीछे थी। 14,064 वोट हम ज्ञानपुर में पाए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 6,000 वोट मिला था। इसी तरह से उपचुनाव में मैं प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा था। हंडिया में भाजपा और कांग्रेस से हमारा ज्यादा वोट था। जो जहां जहां पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पर आई है 2012 में, कई जगह पर हम कांग्रेस से आगे थे, कई जगह पर हम भाजपा से आगे थे। तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी यदि बिंद समाज के लोग ललकार के एक तरफा वोटिंग कर दे तो क्या प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 150 सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकती? जीत सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अपने ताकत पर भरोसा तो करे। आप वोट देंगे, दूसरे भी वोट देंगे। जिस दिन आप वोट देने लगेंगे, जैसे जिस विधानसभा में 40-50 हजार वोट बिंद समाज का प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को पड़ेगा, तो आपके जो मित्र होंगे, यार होंगे, आपकी विचारधारा से प्रभावित लोग होंगे, आपके आश्वासन पर जो विश्वास करने वाले लोग होंगे, 10-15% भी 2-4 जातियों का समर्थन मिल जाएगा तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी 70-80 हजार वोट पा सकती है। हमने मिशन 2022 को बहुत ही गंभीरता से लिया है। पार्टी का झंडा अभियान वाल राइटिंग शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता गांव गांव चौपाल लगाना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी टीम जबरदस्त तरीके से उतरने जा रही है। हमारे समाज के युवा भी काफी उत्तेजित है, उत्साहित है समाज को हक हिस्सा दिलाने के लिए। और हमें विश्वास है कि हमारे समाज के युवा भाई बहन ये सोशल मीडिया पर और माउथ मीडिया, यानी माउथ मीडिया को गांव में चौपाल लगा करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सोशल मीडिया और माउथ मीडिया के बल पर हम समाज के सहयोग से, समाज के साथ से हम धन बल, बाहुबल, माफिया बल को जन बल के द्वारा हराने का काम करेंगे। और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सफलता का एक स्वर्णिम इतिहास यूपी से 2022 में रच सकती है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई को अपना झंडा उठा करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय मानव, जय भारत।